दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। एमसीडी के सीटों पर हुए चुनाव नतीजे क्या कहते हैं? किस सीट पर कौन जीता, किसका बजा ढोल और किसकी खुली पोल? दिल्ली चुनावों का परिणाम आ ही गया। इन चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली और आम आदमी पार्टी को 134 और भाजपा को 104। कांग्रेस का सुपड़ा साफ। जो कांग्रेस दिल्ली में लगातार मजबूत पकड़ के साथ शीला सरकार चलाती रही, उस पार्टी का ये हाल क्या कहें जनाब। निगम में पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज थी। बता दें कि नए परिसीमन के बाद दिल्ली एमसीडी का ये पहला चुनाव है। इससे पहले राजधानी का नगर निगम 3 हिस्सों में बटा हुआ था: पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम। बता दें कि इस बार कई छोटे छोटे दलों ने भी एमसीडी चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इनमें जेडीयू के 23 उम्मीदवार, असुद्दीन ओवैसी पार्टी यानी एआईएमआईएम के 15 उम्मीदवार, बसपा के 174, इंडियन मुस्लिम लीग के 12, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के 4, एनसीपी के 29 और एसपी व लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पार्टी का एक प्रत्याशी था। दिल्ली एमसीडी चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का 15 साल का शासन अब खत्म हो चुका है। ये अलग बात है कि अभी भी लगातार प्रयास जारी हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये बयान शंका पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल में भय पैदा करते हैं कि जीते कोई भी, लेकिन मेयर भाजपा का ही बनेगा और भाजपा प्रयास कर भी रही है। सूत्रों से खबर यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अभी भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद बचाने के लिए आम आदमी पार्टी ने पार्षदों को चंडीगढ़ में बुला लिया है। बीजेपी के खाते में 104 सीटें आई हैं। सत्ता पाने के लिए 126 सीटें चाहिए, यानी 12 सीटें बीजेपी जुगाड़ करने में अभी भी लगी है। ये बड़ा ही दिलचस्प है। अब देखना ये होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में किन किन अपने उसूलों को दरकिनार किया जाता है और क्या खेल खेला जाता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन हम आपको कुछ खास पहलुओं पर आपकी नज़र डलवाते हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की सबसे बड़ी जीत चांदनी महल सीट पर हुई है। यहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल ने 17,134 वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद हामिद को हरा दिया है। दरअसल वार्ड नंबर 76 चांदनी महल सीट से आम आदमी पार्टी ने आले मोहम्मद को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी ने इरफान मलिक और कांग्रेस ने मोहम्मद हामिद को उतारा था। नतीजों में इस सीट पर आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद ने 17,134 वोटों के अंतर से सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इकबाल को 19,119 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे हामिद को मात्र 2,643 वोट हासिल हुए। उधर जीत का सबसे कम अंतर चितरंजन पार्क सीट पर रहा। महिला के लिए आरक्षित इस सीट पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट आशु ठाकुर ने बीजेपी की कंचन चौधरी को मात्र 44 मतों के अंतर से हरा दिया। जमानत जब्त होने में कांग्रेस ने बाजी मारी। 250 में से 188 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 10 पर बीजेपी और 3 पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सतेंद्र जैन के इलाके में, जो सकूर बस्ती से आता है, बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज क्षेत्र में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां बीजेपी को 3 और आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के इलाके में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। आदेश गुप्ता एमसीडी के वार्ड नंबर 141 राजेंद्र नगर में रहते हैं। आम आदमी पार्टी की आरती चावला ने यहां से जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी का मुस्लिम चेहरा और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के ओखला विधानसभा क्षेत्र के तहत 5 पार्षद सीटें आती हैं, लेकिन इनमें 5 में से 2 वार्डों में कांग्रेस जीती और 2 बीजेपी के खाते में चली गई। आम आदमी को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा।
एमसीडी चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसमें बीजेपी के कई सांसदों के क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी और हंसराज हंस का भी नाम शामिल है। पार्टी के प्रदर्शन को देखा जाए तो गौतम गंभीर बाजी मारने में कामयाब रहे। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी की बढ़त को रोक दिया। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के इलाके में कुल 41 वार्ड हैं। जो नतीजे सामने आए हैं उसमें मनोज तिवारी के इलाके में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। इस संसदीय इलाके में बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे रही। बीजेपी ने 41 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में बीजेपी से पीछे 17 सीटों में सिमट गई। वहीं कांग्रेस को इस संसदीय क्षेत्र में 4 सीटें मिली। चुनाव नतीजों को संसदीय इलाकों के हिसाब से देखा जाए तो मनोज तिवारी के क्षेत्र पार्टी का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी से बेहतर रहा। हंसराज हंस के इलाके में खूब झाड़ू चली। हंसराज हंस के उत्तर पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की झाड़ू खूब चली। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 43 वार्ड हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी के सबसे अधिक 26 पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं बीजेपी महज 14 सीटों ही जीतने में कामयाब हुई है। इस क्षेत्र में कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। संसदीय क्षेत्र में पार्टी के प्रदर्शन की बात की जाए तो यहाँ पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, जबकि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ अधिक सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि बीजेपी के कुछ और भी सांसद हैं जिनका प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। मीनाक्षी लेखी के इलाके में हुई बीजेपी की करारी हार। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली सीट से सांसद हैं और जो नतीजे सामने आए हैं उसमें पार्टी का यहाँ प्रदर्शन सबसे खराब रहा। मीनाक्षी लेखी के नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में एमसीडी के कुल 25 वार्ड हैं और यहाँ पर पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत नसीब हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस संसदीय क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 वार्ड पर जीत हासिल की है। सभी सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला था। यहाँ पर पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसदों के हिसाब से देखा जाए तो नई दिल्ली जो मीनाक्षी लेखी का क्षेत्र है वहाँ पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। गौतम गंभीर की गंभीरता ने भाजपा की इज्जत को बचा लिया। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर की चर्चा एमसीडी चुनाव नतीजों के बाद काफ़ी हो रही है। गौतम गंभीर पार्टी के इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनके क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहा है। गौतम गंभीर के इलाके में कुल 36 वार्ड हैं और यहाँ कई जगहों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला था, लेकिन बाजी बीजेपी के हाथ लगी। बीजेपी संसदीय क्षेत्र में 36 में से 22 सीटें जीतने में कामयाब हुई। वहीं आम आदमी पार्टी जिसके कई बड़े नेता इस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वहाँ पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को केवल 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस इलाके में कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई। एक और जहां हार के बाद पार्टी के कई नेता बैकफुट पर हैं, वहीं गौतम गंभीर ने चुनाव नतीजों के बाद अपने ट्वीट से केजरीवाल सरकार पर तंज कस दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन का स्वास्थ्य सीटों के मामले में अच्छा रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर हर्षवर्धन के संसदीय क्षेत्र चांदनी चौक में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को मात देने में कामयाब रही। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में एमसीडी के कुल 30 वार्ड आते हैं। बीजेपी ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन करते हुए 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 14 सीटें आई हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की छवि पार्टी के भीतर और जनता के बीच काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा एमसीडी चुनाव में भी पार्टी को मिला है। प्रवेश वर्मा भी पीछे रह गए। पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद के इलाके में इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 2017 के चुनाव में पार्टी का इस संसदीय क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर था। उस समय भी प्रवेश वर्मा यहाँ से सांसद थे। पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में कुल 38 वार्ड हैं। यहाँ पर बीजेपी का सिर्फ 14 सीटें ही मिली हैं। बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 24 वार्डों पर कब्जा जमा लिया। इस इलाके में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और न ही किसी निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली। प्रवेश वर्मा कई मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रदर्शन के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पार्टी बेहतर नहीं कर पाई। विधूड़ी के दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी का बुरा हाल। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी के इलाके में कुल 37 वार्ड हैं
और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 13 सीटें आती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इस संसदीय क्षेत्र में शानदार रहा और पार्टी 23 वार्ड जीतने में कामयाब रही। इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर पार्टी को हमेशा बेहतर नतीजों की उम्मीद रहती है, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन इस बार इस इलाके में खास नहीं रहा। बात अगर बदरपुर विधानसभा की करें तो बड़े नेता, अनुभवी नेता, या यूं कहें कि इंदिरा के जमाने के नेता रामवीर बिधूड़ी की साख भी आम आदमी पार्टी ने बट्टा लगा दिया। 5 में से 4 सीट निकालकर सारा का सारा खेल खराब कर दिया। बदरपुर विधानसभा में 2 बड़े दिग्गज नेता राम सिंह और नेता रामवीर बिधूड़ी माने जाते हैं। माना यह जा रहा है कि दोनों की ही राजनीति का स्वाद अब आम आदमी पार्टी ने बिगाड़ दिया है। भले ही नेता राम सिंह आम आदमी पार्टी के ही नेता हों, लेकिन जो वो चाहते थे वो हुआ नहीं। भले ही आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली हो, लेकिन नेता राम सिंह जी बाजी हार गए हैं। तो ऐसी और भी पड़तालों पर हमारी पड़ताल जारी है, आप बनाए रखिए नज़र। अभी हम लेते हैं इजाज़त, एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।